वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में बताने वाला हूँ शोल्डर प्रेस और फ्लॉप रिस्ट के बारे में। आर्म रेसलिंग हिल ऑफ टेक्निक्स या डेविन हिल थ्योरी कुछ भी कह लो, जो हिल है आर्म रेसलिंग का वो कंप्लीट होने वाला है। लास्ट 2 वीडियोस रह गई हैं। आज की वीडियो में मैं फ्लॉप रिस्ट और शोल्डर प्रेस की दोनों वेरिएशंस ख़त्म कर दूँगा। उसके बाद एक वीडियो रह जाएगी हाई हुक की। उसके बाद आर्म रेसलिंग हिल ऑफ टेक्निक्स ख़त्म। और आपने ये पूरी वीडियो आप देखोगे, अगर पूरी की पूरी वीडियोज़ आपने देख ली तो आपको लगभग 95% गेम क्लियर हो जाएगा। बाकी 4-5% आपकी स्ट्रेंथ का और आपकी प्रैक्टिस का गेम बच जाएगा। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने बेटर होते जाओगे। विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं प्रेस के ऊपर। व्हाट इज़ शोल्डर प्रेस और व्हाट इज़ फ्लॉप रिस्ट प्रेस। वी विल स्टार्ट विथ शोल्डर प्रेस पहले, और मैं शोल्डर प्रेस पहले करके दिखाता हूँ होती कैसे है। देखो, ऐसे आपको खड़ा होना है। आपको एक मिनट छोड़, ये आपका आर्म है, ये आपको अपनी बॉडी के सेंटर में रखना है। यहाँ ला के आप ऐसे रखोगे, शोल्डर स्क्वायर अप करोगे, अपने टोस पे ऐसे खड़े होगे, टोस पे खड़े होना है, एक पैर आगे हल्का सा टोस पे, ग्रिप लेना है हायर, जितना आप हाई ग्रिप ले सकते हो। बोल गो ये करना है। ये करते आपका हुक लग जाएगा। हुक लगते ही आपकी इंटरनल रोटेशन सिक्योर हो जाएगी, हुक लग जाएगा और ऐसे करके आपको दबा देना है सामने वाले को। तो ये हो गया आपका ट्राइसेप प्रेस। और फ्लॉप रिस्ट प्रेस क्या होता है मैं वही बताऊंगा। अभी पहले बता देता हूँ फ्लॉप रिस्ट प्रेस कैसे होता है। और ये होता है आपका फ्लॉप प्रेस। सेम आपको ऐसे ऊंचा होकर खड़े होना है, अपना हाथ हायर रखना है। स्ट्रैप बेस मूव है, पर मैं वैसे करके दिखा रहा हूँ, ज़रा पावर मत लगाइयो नहीं तो हाथ स्लिप हो जाएगा। बोल गो। ये आपका फ्लॉप प्रेस होता है। फिर से बोल गो। ये आपका फ्लॉप प्रेस होता है। अब मैं दोनों को इलेबोरेट करके बताता हूँ होते कैसे हैं। मैं पहले शोल्डर प्रेस को ब्रेक डाउन करके बताता हूँ कि कैसे खेलते हैं। जैसे कि आप हुक खेलते हो, हुक और ड्रैग, हुक और ड्राइव, वो अभी मैटर नहीं करता कि आप किस मूवमेंट में लेके जा रहे हो। चाहे आप ड्रैग करो, चाहे आप ड्राइव करो, मेन चीज़ है आपका हुक। हुक कैसे लगता है, हुक कैसे सेट करना है, हम यहाँ पे उस बारे में बात करने वाले हैं कि हुक कैसे सेट करना है। अगर आपको हुक से रिलेटेड वीडियो देखनी है कि हुक कैसे खेलते हैं, हुक और ड्राइव और हुक और ड्रैग, आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हो, हुक के ऊपर ही थी और काफ़ी एलेबोरेटेड वीडियो है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो आप जाके वो देख लो, आपको हुक के ऊपर कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी, जितने भी हुक की वेरिएशंस है। शोल्डर प्रेस में भी हुक का इनिशियली यूज़ होता है, तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है पर हुक से। इसमें हुक सेट करना पहले ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको अपना हुक सेट करना पहले ज़रूरी है शोल्डर प्रेस खेलते हुए, तभी आप मोर एफिशिएंटली खेल पाओगे टेबल पे और ज़्यादा पावर जनरेट कर पाओगे और इंजरी फ्री खेल पाओगे। नहीं तो आपकी पावर भी, अगर आपने हुक सही से नहीं लगाया, नहीं आप सही से सेटअप बना पाए, तो आपकी पावर भी नहीं लगेगी, इंजरी होने के भी चांसेस होंगे और आप ज़्यादा पावर जनरेट नहीं कर पाओगे और उतना एफिशिएंटली टेबल पे खेल नहीं पाओगे। ज़रूरी है कि अपना हुक पहले परफेक्टली लगाएं, उसके बाद आप प्रेस के लिए जाएं। हुक जैसे कि बहुत इंटीग्रल पार्ट है शोल्डर प्रेस का। मैंने बताया था कि आपका हुक लगाते टाइम इंटरनल रोटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपका इंटरनल रोटेशन सिक्योर नहीं हुआ और बहुत कम पावर लगा पाओगे आप। अगर आपने इंटरनल रोटेशन सिक्योर कर लिया है अपना, तो आप अच्छे से हुक भी लगा पाओगे। हुक लगाने के बाद आप बहुत ज़्यादा पावर भी जनरेट कर पाओगे। अब इंटरनल रोटेशन क्या होता है, अपने आर्म को अपनी बॉडी के बीच में लाना और अपने शोल्डर से आगे आना, ऐसे आगे आते हुए ये चीज़ करना। आर्म को फिर अपने शोल्डर से प्रोटेक्ट करना। ये आपका शोल्डर आपके इस बाइसेप के पीछे आ जाएगा, इस आर्म के पीछे आ जाएगा और आपका शोल्डर से बाहर नहीं जाना चाहिए हाथ। तो ये आप इंटरनल रोटेशन पे आ गए हो इस टाइम पे। और उसके बाद आपको हुक कैसे लगाना है वो मैं दिखाता हूँ। बोल गो, धीरे धीरे करेंगे। गो। ये आपने इंटरनल रोटेशन सिक्योर करा, करते करते एट द सेम टाइम आपको सुपिनेशन और कप सिक्योर करना है। ऐसे सुपिनेशन और कप, ज़्यादा ओवरली भी नहीं करना। अब मैं करके दिखाता हूँ कैसे करना है। बोल गो। इस तरीके से सुपिनेशन एंड कप, सीधा आपको उसके रिस्ट पे ऐसे अटैक करना है। बोल गो। ये चीज़, चाहे आप साइड प्रेशर बेस हुक खेल रहे हो जो आपका हुक और ड्राइव है, या आप बैक प्रेशर बेस हुक खेल रहे हो जो हुक और ड्रैग है, दोनों में आपको इंटरनल रोटेशन के साथ हुक लगाना पहले बहुत ज़रूरी है। या फिर आप कोई भी तरीके की प्रेस खेल रहे हो, जैसे कि फ्लॉप प्रेस हो गई या आपकी शोल्डर प्रेस हो गई, दोनों में आपको इंटरनल रोटेशन, सब में, हर एक इनसाइड पुलिंग स्टाइल में इंटरनल रोटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बिना आप अच्छे से पावर लगा ही नहीं पाओगे किसी भी टेक्निक में, चाहे वो कोई सा भी हुक हो, कोई सा भी प्रेस हो। अब मैं बताता हूँ 2 रीज़न्स जो मुझे लगता है इंटरनल रोटेशन आपको अपना प्राइमरी फोकस रखना चाहिए। क्योंकि जैसे अगर आपने अपना, मान लो कई तरीके के प्लेयर होते हैं, कईयों को मैंने देखा है वो हुक तो लगा देते हैं
बट वो इस एंगल पे ज़्यादा पावर मत लगा, यहाँ पे लगा के अब खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ से जब वो खेलने जाते हैं तो उनका एंगल ऐसे खुल जाता है और उनकी पावर उतनी जनरेट नहीं हो पाती। और सामने वाला अच्छा पुलर है तो वो ऐसे खींच के मार देगा कई बारी, तो आपको इंजरी आने के भी चांस हो जाते हैं। तो ऐसे हुक खेलने का फ़ायदा ही नहीं है जब आपका शोल्डर कनेक्ट नहीं है, आपका फ्रेम कनेक्टेड नहीं है, पूरा का पूरा कमिटमेंट है नहीं बॉडी की, तो आपकी पावर भी नहीं लगेगी और इंजरी और हो जाएगी। यहाँ से मैं हरा ही नहीं पाऊँगा इसको ऐसा करके। तो एक तो ये रीज़न है कि आप सही से पावर जनरेट नहीं कर पाओगे हुक खेलते टाइम इतनी दूर से। हुक तो आप लगा दोगे, रेडी को बोल गो, हुक लग गया, बट अभी शोल्डर के बाहर है आप, तो क्या फ़ायदा इस हुक का अब जब इसमें पावर ही नहीं लगेगी सही से। और दूसरा रीज़न ये है कि कई बारी सामने वाले का बैक प्रेशर बहुत अच्छा होता है, जैसे उसको आप पता है कि हुक को कैसे काउंटर करना है। आप हुक मारने जा रहे हो, चाहे आप हुक मारने जा रहे हो या आप प्रेस मारने जा रहे हो, तो इनसाइड स्टाइल जो होते हैं जितने भी, उनका बेस्ट काउंटर होता है लो एंड टॉप रोल। अब इसको ये पता है अच्छे से और इसका बैक प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो होगा क्या कि अब ये लो एंड टॉप रोल मारेगा और मैं हुक लगाऊंगा विदाउट इंटरनल रोटेशन। बोल, अब जैसे सपोज़ मेरी रिस्ट सेक्रीफाइस हो गई और मैं अपने शोल्डर के बाहर भी हूँ, तो अब यहाँ से मैं इसको खींच के जितना भी खींच लूँ हरा ही नहीं सकता, और ये थोड़ी सी पुलिंग करेगा तो ऐसे मेरे को रिस्ट में यहाँ पे इंजरी और आ जाएगी। तो पावर भी जनरेट नहीं हुई और इंजरी भी और अलग आ गई। सो आपका विनिंग रेशो बहुत कम हो जाता है जब आप अपने शोल्डर के बाहर होते हो और आपकी रिस्ट चले गई और इस पोजीशन पे आप आ गए, तो बिल्कुल ही आपको पता है फिर तो ज़ीरो गेम है। तो एफिशिएंटली खेलने के लिए और इफेक्टिवली खेलने के लिए आपको इंटरनली रोटेट रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि पहली चीज़ तो ये कि अगर मैंने इंटरनल रोटेशन के साथ हुक मार के दिखाता हूँ, बोल गो, अब ऐसे मारा मैंने, अब मेरा शोल्डर भी कनेक्टेड है, मेरा आर्म भी मेरी शोल्डर से प्रोटेक्टेड है और इसकी बोन लाइन भी कट हो गई है, ये अपने शोल्डर के बाहर है। अब मैं ईज़िली इसको प्रेस कर सकता हूँ। पर कुछ प्लेयर का बैक प्रेशर स्टिल बहुत ज़्यादा होता है, तो करते करते रिस्ट जैसे मेरी चली जाएगी अभी, बोल गो, लेकिन अभी भी मैं अपने शोल्डर के अंदर हूँ, तो मैं स्टिल, मेरे पास एक ऑप्शन बचता है फ्लॉप प्रेस का। मेरी रिस्ट चली गई है लेकिन मेरा इंटरनल रोटेशन सिक्योर है, मेरा आर्म एंगल अभी नहीं गया, बोल गो, रिस्ट मेरी चली गई है, स्टिल मैं इसको प्रेस कर सकता हूँ। क्यों कर पाया? क्योंकि मेरे पास इंटरनल रोटेशन थी। लेकिन अगर आपके पास इंटरनल रोटेशन भी नहीं है तो आप फिर पक्का ही हारोगे, और इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ इंटरनल रोटेशन एज अ प्राइमरी फोकस व्हेन प्लेइंग इनसाइड गेम्स, या प्रेस हो या हुक हो। अभी हम प्रेस की बात करें तो प्रेस में भी, और फ्लॉप रिस्ट प्रेस में भी इंटरनल रोटेशन आपका प्राइमरी फोकस होना चाहिए। और फ्लॉप रिस्ट प्रेस के बारे में अभी बताने वाला हूँ, लेकिन शोल्डर प्रेस खेलते हुए ये आपका बहुत मेन गोल होना चाहिए कि साथ में आपको दोनों चीज़ें सेम टाइम पे होनी चाहिए, इंटरनल रोटेशन और साथ ही साथ में कपिंग करते हुए सुपिनेशन और कपिंग, बोलो गो, ये चीज़ एकदम साथ में होगी। अब आप यहाँ से बहुत इजीली उसको प्रेस करके हरा सकते हो। फ्लॉप प्रेस में सेकेंडरी फंडामेंटल थोड़े से अलग हो जाते हैं। प्राइमरी यही रहेगा इंटरनल रोटेशन, सेकेंडरी थोड़े से अलग हो जाएंगे, वो मैं अभी बताऊँगा जब फ्लॉप के बारे में बात करूँगा। तो यही है इंटरनल रोटेशन, सुपिनेशन एंड कपिंग, ये चीज़ इंटरनल रोटेट करते हुए सुपिनेट और कप करना, उसके बाद आप प्रेस कर दोगे। और बहुत लोगों को पता नहीं होता, शोल्डर प्रेस में आप कहीं ना कहीं अपना बाइसेप भी यूज़ करते हो। लोग सोचते हैं कि ट्राइसेप से आप बस पुश डाउन ऐसे करते हो, ये तो मूवमेंट बिल्कुल ही गलत है कि खाली ट्राइसेप ऐसे लगा के यूँ ट्राइसेप से धक्का दे रहे हैं आगे को, तो ये मूवमेंट बहुत गलत है। आपको मेन ऐसे करना है, इस तरीके से आप अपना शोल्डर, अपना बाइसेप एक लाइन में ले आओगे, ऐसे घुमा के, जैसे इधर है, इधर से आप ऐसे मिडल में ले आओगे, और आपका जब ये सामने आ जाएगा, बॉडी के बीच में हाथ आ जाएगा, तो उसके बाद आप अपने बाइसेप को बहुत ज़्यादा टाइटली स्क्वीज़ करोगे, जिससे आपका बाइसेप ऐसे स्क्वीज़ हो जाएगा बहुत तेज़, और आपका ये शोल्डर, आपका ये आर्म आपके शोल्डर पर टच नहीं होगा। नहीं तो आप शोल्डर पर टच करते ही कई बार होता है ऐसा कि ऐसा टच हो जाता है तो ये फाउल हो जाता है। तो आप यहाँ पे अपने आर्म को इतना ज़्यादा स्क्वीज़ करोगे अपने बाइसेप को, जिससे यहाँ पे गैप क्रिएट हो जाएगा और आपका ट्राइसेप भी लॉक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आप अपने पूरे आर्म को लॉक कर दोगे। उसके बाद बस आपको, एंड वंस यू आर इन दिस पोजीशन, देन यू जस्ट नीड टू डू Almighty push. आप अपने टोस पे तो हो गई, और आपको बस बॉडी वेट लेके गिर जाना है अपने हाथ को टाइट रखते हुए। जैसे हुक और ड्राइव खेलते हुए आपके शोल्डर, आपके ओपोनेंट के शोल्डर पे लोड आता है, क्योंकि आप साइड प्रेशर मारते हो। ये लगाया हुक और साइड मार रहे हो, आपके ओपोनेंट के शोल्डर पे आएगा। अब लगाया हुक, अब आप पीछे खींच रहे हो, आपके ओपोनेंट के बाइसेप पे आएगा। हुक लगा के
साइड ही जा रहे हो, हुक लगा के बैक आ रहे हो। अब इसमें दोनों जगह पे एक साथ प्रेशर पड़ेगा। जैसे कि अब ये हुक लगाया, अब मैं यहाँ पे साइड भी जा रहा हूँ साथ ही साथ, और उसको नीचे भी दबा रहा हूँ, इधर और इधर आ गए। तो दोनों जगह इसके एक साथ प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि साइड पे जा रहा हूँ और ये इस पोजीशन में है, ये रोटेट हो चुका है। अब ये साइड तो जा ही रहा हूँ, साथ ही साथ इसको नीचे भी दबा रहा हूँ, तो इसके बाइसेप पे भी लोड आ रहा है। तो ये है शोल्डर प्रेस, आप दोनों जगह एक साथ प्रेशर मारते हो। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्लॉप प्रेस। फ्लॉप प्रेस कैसे खेलते हैं? फ्लॉप प्रेस में भी ज़्यादा कुछ नहीं है, सेम फंडामेंटल्स हैं। इंटरनल रोटेशन, ऐसे खड़े होकर पोजीशन लेनी है आपको अपने टोस पे, एक पैर आगे एक पैर अंदर। इंटरनल रोटेशन के साथ सामने वाले को दबा देना है इस तरीके से। और ये स्ट्रैप बेस मूव है, क्योंकि इसमें हाथ नीचे से स्लिप हो जाता है। 2-3 सिचुएशन में आप फ्लॉप प्रेस कर सकते हो। या तो जैसे आपका गेम ही फ्लॉप प्रेस है, तो आप इनिशियल बेसिस पे ही ऑन द गो, जैसे ही गो बोलेगा रेफरी, आप सीधा फ्लॉप कर देते हो अपनी रिस्ट ऐसे करके। एक तो ये हो सकता है। दूसरा, आप शोल्डर प्रेस मार रहे हो, मारते मारते आपकी रिस्ट ले ली ओपोनेंट ने, तब आप फ्लॉप कर रहे हो। तो दोनों केसेस में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, थोड़ा बहुत फ़र्क है। जैसे आपके ओपोनेंट को आप शोल्डर प्रेस कर रहे हो और आपके ओपोनेंट ने आपको रोक दिया, यहाँ शोल्डर प्रेस कर रहे हो और आपके ओपोनेंट ने आपको रोक दिया, अब आप वो हरा नहीं पा रहे, तो एकदम से आप उसको शॉक कर सकते हो अपनी रिस्ट खुद दे के। जैसे आप अपनी रिस्ट दोगे तो उसका हाथ पिन पैड के और क्लोज़र आ जाएगा, और वो एकदम से शॉक में आ जाएगा कि रेडी नहीं था वो इस चीज़ के लिए कि दिस थिंग इज़ कमिंग फॉर हिम। इट कुड बी शॉकिंग फॉर हिम कि भाई ये क्या हो गया एकदम से, और ही इज़ मच मोर क्लोज़र टू द पिन पैड नाउ, और मैं और इजीली इसको प्रेस कर सकता हूँ। हुक करते करते आपने सडनली अपना प्लान चेंज किया और आप फ्लॉप रिस्ट में आ गए, ये भी हो सकता है, और आप सीधा फ्लॉप भी कर सकते हो। तो ये दोनों तरीके से आप खेल सकते हो। बट फ्लॉप का जो मेन एम है, मेन एम यही है कि आपको रिस्ट हाई रखनी है, ग्रिप हाई लेनी है, राइजिंग के साथ ही लेनी है ग्रिप, और जैसे आप इंटरनल रोटेशन करोगे आप अपनी रिस्ट खुद सिक्योर करोगे। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं आपके पास, एक होती है आपकी रिस्ट फ्लेक्शन, एक होती है आपकी फिंगर फ्लेक्शन, ये उंगलियों की फ्लेक्शन। तो आपकी रिस्ट फ्लेक्शन आप दे रहे हो, पर ध्यान रहे अपनी फिंगर फ्लेक्शन नहीं दे रहे आप। जहाँ आपने फिंगर फ्लेक्शन दी, जैसे ये आपकी फिंगर फ्लेक्शन ऐसे चली गई, तो ये आपके हाथ पे राइज कर ऊपर आ ग्रिप रीग्रिप करके, तो ये आपके हाथ पे ज़्यादा पावर मतलब है, ये आपके हाथ पे ऊपर आ जाएगा जहाँ आपकी फिंगर फ्लेक्शन गई, और यहाँ से आप अपनी फिंगर से दोबारा उसको कंटेन नहीं कर पाओगे। और जहाँ ये ऊपर आ गया तो ये हाई हुक वाली पोजीशन में आ जाएगा, और यहाँ पे बहुत इजीली रेस्ट कर सकता है और उसके बाद मेरे को हरा सकता है। तो आप रिस्ट फ्लेक्शन देते हो, अपनी फिंगर फ्लेक्शन नहीं देते, एक ये चीज़ का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, जब आप इसमें ये करते हो तो आप अपने रिस्ट पे ये जो जगह है आपकी, ये स्ट्रैप है, आप इसको दबाते हो नीचे, अपने स्ट्रैप को यहाँ से, रिस्ट को आप यहाँ पे स्ट्रैप से आप सीधा नीचे यहाँ पे प्रेशर लगाओगे, और साथ ही साथ में अपनी फिंगर से भी हल्का कर्ल करोगे। जैसे कर, बोल गो, ये यहाँ से प्रोनेशन निकालने की कोशिश करेगा कर, तो मैं अपनी फिंगर से इसको यहाँ पे ऐसे दबाऊँगा और इस तरीके से इसको प्रेस करूँगा, ताकि ये अपनी रिस्ट ऐसे बाहर भी ना निकाल पाए, और दो चीज़ों से प्रेशर एक बारी में लगते हैं। तो ये आपका फ्लॉप प्रेस, इंटरनल रोटेशन के साथ रिस्ट देनी है, फिंगर फ्लेक्शन मेंटेन करते हुए, और फिर प्राइमरी फंडामेंटल इंटरनल रोटेशन, और उसके बाद सेकेंडरी में आपको फिंगर फ्लेक्शन मेंटेन करते हुए हल्की सी उसकी प्रोनेशन ब्लॉक करते हुए डाउन प्रेशर मारना है रिस्ट पे से। सो ये है, और वही सेम चीज़ आप इस पोजीशन में आ गए एक बारी, देन बस आपको पुश ही करना है नीचे को, सेम चीज़।